दोस्तों, एक गाय ने बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां लोग तरह तरह के दुखों से ग्रस्त हैं। मुख्य पात्र रामू एक गरीब किसान है जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एक दिन वह उदास होकर गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है। वहां उसे एक बूढ़ी गाय मिलती है जो उसकी चिंता को समझ लेती है। रामू अपनी समस्याएं गाय से साझा करता है और गाय उसे बताती है कि वह उसे दुखों के अंत का मार्ग दिखा सकती है। गाय रामू को समझाती है कि सबसे पहले उसे यह समझना होगा कि उसके दुखों का असली कारण क्या है। गाय बताती है कि अधिकांश दुख इच्छाओं और आसक्तियों से आते हैं। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसकी कमी या हानि हमें दुखी करती है। रामू उदाहरणों के जरिए समझने लगता है कि उसकी निरंतर बढ़ती इच्छाएं और उम्मीदें ही उसके दुख का कारण हैं। गाय उसे जीवन में संतोष का महत्व सिखाती है। वह बताती है कि यदि वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेगा और जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखेगा, तो उसका बहुत सा दुख समाप्त हो जाएगा। गाय उसे प्राचीन कथा सुनाती है कि कैसे संतोषी राजा ने अपना सारा राज्य त्याग कर शांति और सुख प्राप्त किया था। रामू यह समझने लगता है कि जीवन की सादगी और संतोष से वह बहुत सारी कठिनाइयों से बच सकता है। गाय बताती है कि सेवा और परोपकार दुखों का एक बड़ा इलाज है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमें आत्मिक सुख मिलता है। वह उसे बताती है कि केवल अपने बारे में सोचने से दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। रामू गांव के अन्य लोगों की मदद करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे अपने दुख हल्के लगने लगते हैं। गाय रामू को सहनशीलता और धैर्य के गुणों के बारे में बताती है। वह कहती है कि जीवन में दुख आते ही हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। गाय एक संत की कथा सुनाती है जिन्होंने कठिन समय में भी धैर्य रखा और अंततः उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हुआ। रामू धैर्य और सहनशीलता की महत्ता को समझता है और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है। गाय उसे ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया सिखाती है। वह कहती है कि मन की शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर झांकना और अपनी आत्मा से संवाद करना। रामू ध्यान की साधना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे अपने जीवन के दुखों से मुक्ति मिलने लगती है। गाय कहती है कि ध्यान से हमें अपनी वास्तविकता का बोध होता है और हम अपने दुखों के कारणों को समझ सकते हैं। अंत में गाय रामू को आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में ले जाती है। वह बताती है कि जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को समझ लेता है और जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर लेता है, तभी उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। रामू अब जीवन की कठिनाइयों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह जान जाता है कि दुख अस्थायी होते हैं और उनके पार जाकर उसे सच्चा सुख मिल सकता है। रामू गाय की सिखाई गई शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाता है। उसकी समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन अब वह उन्हें सहन करने और समझने का मार्ग जानता है। वह अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है और गांव में एक मिसाल बन जाता है। गाय भी उसके प्रयासों को देखकर संतुष्ट होती है और अंत में रामू को आशीर्वाद देकर उसे विदा लेती है। इच्छाओं को नियंत्रित करें, संतोष को अपनाएं, सेवा करें, धैर्य रखें, ध्यान करें और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। यही दुखों के अंत का मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।